नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट 2021 एग्ज़ाम के बारे में। क्यों नहीं रीट 2021 का एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए और केवल एक दो सेंटर्स पर ही नहीं बल्कि संपूर्ण रीट 2021 का एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए। और इसके पीछे रीज़न भी है। रीज़न है पेपर लीक होना। जब यह साफ साफ दिख रहा है, जो आरोपी पकड़े गए हैं, 9 आरोपी पकड़े गए हैं जो पुलिस के ही कर्मचारी हैं, जिनके पास सुबह 8 बजे ही पेपर आ गया था, यानी कि पेपर 8 बजे ही लीक हो गया था। तो इस चीज़ में कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए कि पेपर तो आउट हो चुका है, तो ये संपूर्ण परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। लेकिन सरकार इसमें टालम टोल कर रही है। जब 8 बजे किसी एक व्यक्ति के पास भी अगर पेपर पहुंच जाता है तो वो इतना साधु व्यक्ति तो नहीं होगा कि वो किसी और को नहीं देगा। 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच तक 2 घंटे में पूरे राजस्थान में पेपर को फैलाया जा सकता है बिना इंटरनेट के भी। जी हाँ दोस्तों, आजकल बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनसे अगर आप पेपर की फ़ोटो लेकर उसको डायरेक्ट स्कैन करते हो तो वो उसकी पीडीएफ बन जाती है। डायरेक्ट उसकी आप कहें तो उसका पूरा जो टेक्स्ट है वो एक मैसेज के तौर पर लिखा हुआ आ सकता है और उसको आप मैसेज के द्वारा आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। जो बिना इंटरनेट के आप मैसेज भेजते हो, उस मैसेज के द्वारा भी उस पेपर को पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में कहीं पे भी भेजा जा सकता है। तो इसमें तो इंटरनेट की तो कोई आवश्यकता ही भी नहीं है। तो पेपर तो पूरी तरह ये लीक हो चुका था। 8 बजे जब ये आरोपी पकड़े गए हैं, 9 पुलिस के आरोपी हैं, पुलिस के कर्मी हैं, तो ये पेपर तो पूरी तरह से आउट है। 8 बजे एक भी व्यक्ति के पास अगर पेपर पहुंचा है तो इसका मतलब पूरे राजस्थान में पेपर आउट हुआ है। इसके अलावा जो नकल करने वाले पकड़े गए हैं, 25 तो ऐसे कैंडिडेट्स पकड़े गए हैं जिन्होंने नकल की है। और नकल करने के लिए उन्होंने हाईटेक चप्पल बनाई है जिसमें सिम लगी हुई है, पूरा मोबाइल का पूरा जो पीसीबी होता है वो बना हुआ था और कान में ब्लूटूथ लगा हुआ था। तो ऐसे 25 जने पकड़े गए हैं। तो इसका मतलब ये पूरा एक बड़ा गिरोह था। कम से कम 200, 300, 400 जने तो ऐसे रहे होंगे पूरे राजस्थान में कि जिन्होंने नकल करके इस तरीके से पेपर दिया है। तो बहुत सारी जगह नकल हुई है। बहुत सारे सेंटर्स ऐसे हुए हैं जहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो कि छोटे छोटे कस्बों में एग्ज़ाम हुए हैं। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ से शिकायतें हम धीरे धीरे करके कैंडिडेट्स सोशल मीडिया पर वीडियो डाल करके बता रहे हैं कि उनके सेंटर पर किस तरीके से सारी अनियमितताएं हुई, क्या क्या गड़बड़ी हुई। पेपर जो है लेट दिया गया या कहीं पर सील पेपर की खुली हुई थी, कहीं पे ऐसा भी था कि कैंडिडेट से डायरेक्ट सिग्नेचर करवा लिए। कोई उसको पेपर का जो लिफाफा होता है, जो सील पे पेपर होते हैं, उसकी जांच भी नहीं कराई गई। और बहुत सारे सेंटर्स पर ऐसे आरोप लग रहे हैं कि वहाँ पर पेपर देने में गड़बड़ हुई है। तो इस तरह की कई खबरें आ रही हैं। बहुत सारे सेंटर्स पर कैंडिडेट्स अब ये बता रहे हैं कि नकल भी बाकायदा सेंटर्स के जो संचालक है उनके द्वारा कराई गई थी। वहाँ पर कोई ना तो कोई पुलिस की कोई कार्रवाई हुई ना कुछ और हुआ। तो इस तरीके से जो एग्ज़ाम हुआ है रीट का पूरे राजस्थान में लगभग 4000 सेंटर्स पर, तो इन 4000 सेंटर्स पर अगर 50 सेंटर्स पर भी इस तरीके से गड़बड़ियाँ की गई है, नकल की गई है, तो जो कट ऑफ है वो तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपको 26 सितंबर को हमने बताई थी कि 6 से 10%, 9% का बताया रीट सेकंड में, और रीट लेवल 1 में 6 से 10% फीसदी का जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी प्रीवियस ईयर से। तो लगभग वही कट ऑफ सभी एक्सपर्ट आज भी बता रहे हैं। जो 26 सितंबर को एग्ज़ाम के दिन रात में आपको हमने कट ऑफ बताई थी, वो आज आप देख सकते हैं 29 सितंबर को तमाम जो एक्सपर्ट हैं न्यूज़ चैनल्स पर वो आकर के बता रहे हैं कि 6 से 11% तक प्रतिशत बढ़ सकता है, 81 से 85% तक कट ऑफ जा सकती है लेवल 2 की, लेवल 1 की। और हमने हर एक सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ उस दोनों वीडियोज़ में लेवल 1 के, लेवल 2 के बताई थी। तो वो वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हो तो वो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है कि कट ऑफ तो जो होगी वो हो जाएगी जारी, लेकिन जो पेपर लीक हुआ है, तो अगर पेपर लीक हुआ है तो पेपर दोबारा ही होना चाहिए। चाहे एक व्यक्ति के पास ही पेपर लीक क्यों ना हुआ हो, तो उस व्यक्ति ने निश्चित तौर पे उस पेपर को बहुत ज़्यादा आगे सर्कुलेट किया होगा। और कई कैंडिडेट्स की तो ये भी शिकायतें आ रही हैं और कहीं ये दावा भी कर रहे हैं लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कि पेपर तो बहुत दिन पहले ही लीक हो गया था। ऐसी खबरें आ रही है कि एक जगह जो है, जो रीट के जो पेपर से भरा हुआ ट्रक जो है वो कहीं पर एक्सीडेंट होकर पलट गया, तो वहाँ से एक पूरा बंडल जो है गायब किया गया। पुलिस कर्मियों के द्वारा ही उस बंडल को गायब करके या उसमें से पेपर को लीक कर दिया गया था। ऐसी भी खबरें आ रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग सोशल मीडिया के माध्यम से दावे कर रहे हैं, जो लोकल लोग जहाँ पर ये जो रीट के पेपर का जो टैंकर था जिसमें कि ट्रक में रख के ले जा रहे थे रीट के पेपर, वो वहाँ पर पलट गया था। तो कई लोग ऐसे दावे कर रहे हैं, लेकिन उन दावों में कितनी सच्चाई है वो तो पूरी जब जांच होगी उसमें ही पता चल सकता है। लेकिन जिस स्तर पर पुलिस के जो अधिकारी और कर्मचारी इस लीक में, पेपर लीक में सम्मिलित हैं, तो
पारदर्शिता की तो कोई उम्मीद ही नहीं रखी जा सकती, क्योंकि जो रक्षक है वही भक्षक बने हुए हैं। पुलिसकर्मी ही पेपर को आउट करने में लग रहे हैं, तो पेपर सुरक्षित रह ही नहीं सकता, उसका तो लीक होना निश्चित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरकार के द्वारा अलग अलग तरीके से सफाइयाँ दी जा रही है कि पेपर जो है वो लीक नहीं हुआ है, या फिर इसमें बहुत सारी उन्होंने सावधानियाँ बरती है, बहुत सारे उन्होंने इंतज़ाम किए हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि गंगापुर सिटी इलाके में पेपर लीक कैसे हुआ, ये सवाल अभी तक जस का तस बना हुआ है। यानी 3 दिन बाद में भी इनको आरोपियों से यह पता नहीं चला है कि पेपर उनके पास आया कैसे, 2 घंटे पहले उनके पास पेपर आया कैसे। ये पुलिस पता नहीं कर पा रही है, या किसी मामले को दबाना चाहती है सरकार के दबाव में, ताकि पेपर को दोबारा ना कराना पड़े और सरकार की थू ना हो। तो जब 9 आरोपी पकड़े गए हैं तो उसके बाद तो निश्चित तौर पर ये पेपर दोबारा होना ही चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कड़े पहरे में 39 केंद्रों पर पेपर पहुँचाए गए थे। अधिकारियों की माने तो सवाई माधोपुर गंगापुर सिटी के कड़े पहरे के बीच सभी 39 केंद्रों पर पेपर पहुँचाए गए, लेकिन सुबह 8 से 10 बजे के बीच ही पेपर आरोपियों के पास पहुँच गए थे। तो यहाँ पर खुद पुलिस मान रही है कि पेपर 8 बजे ही पहुँच गया था, तो इसका मतलब ये पेपर तो पूरी तरह लीक ही माना जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सवाई माधोपुर परीक्षा संचालन समिति से रीट में नकल के पूरे मामले की जानकारी मांगी है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं भेजी है, कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गई है। शिक्षा विभाग के आला अधिकारी भी इस मामले में कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर सरकार का दबाव है, मंत्री जी का दबाव है। इन स्कूल संचालकों पर भी गाज गिर सकती है सुबह 8 से 12 बजे। तो कुल मिला के यही होना है कि जो स्कूल संचालक है या जो सेंटर के संचालक है या 2-4 पुलिसकर्मी जो आरोपी हैं उनको निलंबित कर दिया जाएगा, और बाकी सरकार के द्वारा मंत्री जी के दबाव में पूरे मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। जैसे कि पिछली बार आरएएस का जो अभी फाइनल रिजल्ट आया था उसमें इंटरव्यू को लेकर के काफ़ी सारे आरोप लगे थे, लेकिन पक्ष विपक्ष के नेता सारे एक हो गए और मामला दब गया। इंटरव्यू में जो गड़बड़ी की गई, आरएएस के प्रीलिम्स मेंस में जो गड़बड़ी की गई, उसकी कोई चर्चा नहीं हुई। उससे पहले भी आरएएस के एग्ज़ाम में बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती रही है। एसआई के एग्ज़ाम में लगभग हर एसआई के एग्ज़ाम में गड़बड़ियाँ हुई हैं। पेपर लीक से लेकर के आगे जो साक्षात्कार वगैरह में जचा के घपलेबाजी होती है। इसके अलावा रीट 2018 में भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ देखने को मिली। पेपर लीक की बातें आई, लेकिन वो रफा दफा हो गया मामला। लेकिन बाद में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए उसमें लोग 90 से 95% की डिग्रियाँ लेकर पहुंच गए और उनकी कोई जांच भी नहीं हुई। कोर्ट में केस लटकते रहे और आखिर में सभी को नियुक्तियां मिल गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, सारे मामले दबा दिए गए। और अभी पिछला जो जेईएन का एग्ज़ाम हुआ है, आउट हो गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। इसके बाद में एसआई का पेपर आउट हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं बोल रहा। पक्ष विपक्ष सब मिले हुए हैं, सब अपने अपने समय पर जनता को, युवा बेरोजगारों को बेवकूफ़ बना करके आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में इस बार ये जो रीट का हुआ है, नीट का जो बहुत बड़ा पेपर होता है नेशनल लेवल का, वो राजस्थान में ही सबसे ज़्यादा लीक हुआ है और कहीं पर ऐसी खबरें नहीं आई। राजस्थान में लीक हुआ है, इसका मतलब राजस्थान का सिस्टम ही भ्रष्ट है। अब यहाँ पर ये देखें कि यूँ चूल्हा पेपर आने और रखने का क्रम, सवाई माधोपुर पेपर पहुंचा 23 सितंबर को, 3 दिन पहले सुबह 10 बजे अजमेर से ट्रक से सवाई माधोपुर रीट का पेपर पहुंचा। बंद वाहन को परीक्षा संचालन समिति के जो निगरानी में जिला कलेक्ट्रेट परिसर में ट्रेजरी कार्यालय के स्ट्रॉन्ग रूम में रखवाया गया। 24 सितंबर को यह गंगापुर सिटी पहुंचा और एडीएम के साथ 4 सशस्त्र गार्डों के साथ पहुंचाया गया ये उप कोषालय स्ट्रॉन्ग रूम में। 25 सितंबर को स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षित रखा। सवाई माधोपुर गंगापुर सिटी पुलिस के साथ स्ट्रॉन्ग रूम में पेपर सुरक्षित रखे थे। अब जो ये आरोपी हैं ये खुद ही इस स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा में थे, तो इन्होंने ही पेपर आउट कर दिया। तो हो सकता है इन्होंने 25 सितंबर को ही पेपर को पार कर दिया हो, क्योंकि इनके पास तो 25 सितंबर की सुरक्षा मिल गई थी। 26 सितंबर को सुबह 5 बजे पुलिस जाब्ते के साथ स्ट्रॉन्ग रूम खोला गया और 8 बजे तक पहली पारी के 39 केंद्रों पर पेपर पहुंचाए। तो इसका मतलब इन्होंने पेपर पार कब किया होगा? या तो इन्होंने 25 सितंबर को ही पार कर दिया, या जब 26 सितंबर को सुबह 5 बजे पुलिस पहुंची तो उस वक्त इन्होंने पार किया होगा रास्ते में। तो कुल मिला के पेपर 3 से 4 घंटे पहले तक निश्चित तौर पे आउट हो चुका था और उसके बाद में भी मामला सामने नहीं आया। ये तो बहुत ज़्यादा लोगों ने जब आवाज़ उठाई तब जाके ये पकड़े गए, नहीं तो इस मामले को भी दबा दिया जाता। सवाई माधोपुर में दोनों पारियों के लिए पेपरों के 222 पैकेट उपलब्ध कराए गए थे। इसमें पहली पारी में 111, दूसरों में 111 पैकेट थे। गंगापुर में 168 पेपर थे और इसमें पहली में 84 और दूसरी में भी 84 थे। अब ये पुलिस अधिकारी है, ये मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी है, ये कह रहे हैं मामला संज्ञान में आया है और निलंबित किया है डीईओ को। ये सारी अब दिखावटी कार्रवाई हो रही है, होना जाना कुछ नहीं है। और ये रीट परीक्षा संचालन समिति ये भी यही कह रहे हैं कि व्यवस्थित ढंग से परीक्षा की रिपोर्ट दी गई है, शांतिपूर्ण है, नकल की कोई जानकारी नहीं है इनको। तो कुल मिला के ये है कि सरकार ने मन बना लिया है कि किसी भी तरीके से पेपर का जो ये लीक का मामला है इसको दबा दिया जाए ताकि कोई कार्रवाई ना हो। अब सीधा सा यही है कि जो पैसा देगा, जो नाथी के बाड़े में हाजिरी लगा के पैसा दे देगा, उनको सिलेक्शन मिल जाएगा, वो आरएस भी बन जाएंगे, प्रशासनिक अधिकारी बन जाएंगे, एसआई बन जाएंगे, पुलिस भर्ती में
भर्ती में आपके एसआई बन जाएंगे, कांस्टेबल बन जाएंगे। इसके अलावा शिक्षक बन करके इन्हीं मंत्रियों की सेवा में लग जाएंगे। फिर वही शिक्षक अपने ही जैसे नकलची तैयार करेंगे, अपने ही जैसे घोटालेबाज तैयार करेंगे और इसी तरीके से ये सिस्टम चलता रहेगा। और आगे से आगे जो राजस्थान के जो बच्चों का भविष्य है वो भ्रष्टाचार घोटालेबाजी में ही लिप्त रहेगा, ऐसा ये माहौल बनता जा रहा है। प्रवेश पत्र में त्रुटि और अन्य अव्यवस्था के कारण जिन सेंटरों पर अभ्यर्थी रीट देने से चूक गए, क्या उन्हें मौका मिलना चाहिए? तो ये पत्रिका के सर्वे में 88.8% कैंडिडेट्स या लोगों ने कहा है कि हाँ, परीक्षा जो है वो देने का मौका देना चाहिए। 2.5% कह रहे नहीं देना चाहिए, ऐसे लोग भी हैं। और रीट में हुई गड़बड़ी का कारण एक दिन ही परीक्षा कराना है, ये कोई प्रश्न नहीं है। एक दिन में बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन गड़बड़ी जब सरकार की तरफ से, सिस्टम की तरफ से करनी अगर करी जाए तो उसको फिर कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जिनके हाथ में सारी सुरक्षा है वही उस सुरक्षा को भेदने लग जाए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो कुल मिला के ये है कि रीट का पेपर जो है इस मामले को पूरा दबा दिया जाएगा। और जो अभ्यर्थी हैं, युवा बेरोजगार हैं, जो कई वर्षों से तैयारियां कर रहे हैं अलग अलग एग्ज़ाम की, उनको भी अब ये मान लेना चाहिए कि जिनके पास पैसा है या जैक है और चेक है वो ही सरकारी नौकरी में लग सकते हैं। इसलिए अब तैयारी ये करनी चाहिए कि पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देनी चाहिए और चेक और जैक की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि आने वाले कुछ एक सालों में आपको भी नौकरी, सरकारी नौकरी मिल जाए और आप भी ऊंचे ऊंचे पदों पर मिल करके फिर उसको आप जो पैसा आप लगाएंगे वो वापस वसूल भी आप कर लेंगे। तो अब यही सिस्टम रहने वाला है जैसा कि पिछले 5-6 साल से चल रहा है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की मेहनत करके तैयारियां कर रहे हो तो उसको आप भूल छोड़ दीजिए, उन तैयारियों में कुछ नहीं रखा है। चेक और जैक की व्यवस्था कीजिए ताकि आपकी भी सरकारी नौकरी लग जाए। और नौकरी लगने के बाद इन्हीं लोगों की तरह भ्रष्टाचार करके, पुलिस सेवा में हैं तो पेपर आउट करके, आरएस भर्ती में हैं तो वैसे आप इंटरव्यू में खूब पैसा मिल जाएगा आपको, और शिक्षक भर्ती में हैं तो वैसे पेपर आउट कर देंगे आप। तो कुल मिला के पैसा वसूल आपका हो ही जाएगा 3 से 4 साल में। तो निश्चित रह के नाथी के बारे में अपनी हाजिरी दें, चेक और जैक की व्यवस्था करें और किसी तरह की कोई क्रांति लाने की या आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।